धर्म और न्याय के रक्षक भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई, उन्हीं के पुत्र के कारण संपूर्ण यदुवंश का नाश कैसे हो गया। एक श्राप जो युद्ध के अंत में गांधारी ने कृष्ण को दिया था, और एक मूसल जिसने युगों तक जीवित रहने वाले इस शक्तिशाली वंश का अंत कर दिया। क्या यह सब महज एक संयोग था या नियति का क्रूर चक्र? महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी का वो श्राप जिसने यदुवंश का विनाश किया, क्यों इतना अटल था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी इसे टाल नहीं सके? क्या श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अनजाने में इस श्राप को साकार करने का कारण बना? ये प्राचीन कथा सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के अनसुलझे रहस्यों की है। गांधारी का श्राप और उस पुत्र की गलती जिसने भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार के वंश को समाप्त कर दिया। ये रहस्य और सत्य कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि कैसे नियति के इस चक्र ने संपूर्ण यदुवंश को समाप्त कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी के पास गए। माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही माता गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का आपस में लड़कर के नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर वे और बलराम स्वयं यदुकुल का नाश कर देंगे। हालांकि किसी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि कृष्ण के कुल का नाश उनके अपने पुत्र सांब के कारण होगा। महाभारत और देवी भागवत पुराण में सांब के जन्म की कथा बताई गई है। सांब के जन्म और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण, महाभारत के मौसल पर्व में आता है। इन प्राचीन ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के परिवार और उनके पुत्र सांब के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये प्राचीन कथा की शुरुआत एक मणि के कारण हुई थी। दरअसल स्यमंतक मणि ये एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए जाम्बवंतजी से युद्ध करना पड़ा था। जाम्बवंतजी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। ये प्राचीन कथा को मैंने मणि के वीडियो में विस्तार से बताई है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद जाम्बवंतजी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। दरअसल सांब का जन्म एक विशेष प्रकार की तपस्या और वरदान का परिणाम था। जब जाम्बवती ने देखा कि अन्य पत्नियों के पुत्र हैं लेकिन उनको कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी चिंता जताई। इसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी वरदान के परिणाम स्वरूप सांब का जन्म हुआ। जाम्बवती और भगवान श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया था। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार युद्ध को समाप्त हुए 36 साल बीत चुके थे। एक बार महर्षि दुर्वासा और अन्य ऋषि द्वारका पधारे थे। ऋषियों का इतना बड़ा झुंड देखकर सांब और उनके मित्रों ने उन ऋषियों की ठिठोली करने की सोची। मित्रों ने सांब को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसका मुख ढंक कर महर्षि दुर्वासा के पास ले गए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम कर उनसे कहा, हे महर्षि, हमारी ये सखी गर्भवती है। आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं, अतः भविष्यवाणी करके ये बताइए कि इसे प्रसव में पुत्र होगा या पुत्री। इस प्रकार के मजाक से सभी ऋषि बड़े दुखी हुए, किंतु इसे बालकों का बचपना समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। किंतु महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाए। श्राप तो वैसे भी उनकी जिह्वा के नोक पर रखा रहता था। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा कि रे मूर्ख, तू हमसे ठिठोली करता है? जा, तेरी इस सखी के गर्भ से एक मूसल का प्रसव होगा और उसी मूसल से समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर सभी लोग भय के मारे वहां से भाग निकले। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि सांब को प्रसव पीड़ा शुरू भी हो गई और उसने वही मार्ग में एक विशाल मूसल को उत्पन्न किया। सभी अत्यंत भयभीत हो गए थे। उस मूसल को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें ये सारी घटनाएं सच सच बता दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से ऐसा सुना तो अत्यंत दुखी हुए। श्री कृष्ण समझ गए कि यदुकुल के नाश और उनके और बलराम के निर्वाण का समय आ पहुंचा है। जब महाराज उग्रसेन ने यह सुना तो उन्होंने आज्ञा दी
कि इस मूसल को चूर्ण कर समुद्र किनारे फेंकवा दिया जाए ताकि इससे किसी प्रकार का खतरा न रहे। भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते ही थे और उन्होंने इस घटना के ऊपर कुछ नहीं कहा। उग्रसेन की आज्ञा अनुसार उस मूसल को चूर्ण कर समुद्र के किनारे फेंकवा दिया गया और उस चूर्ण से मनुष्यों की ऊंचाई जितनी घास उग गई। उस समय तो द्वारिकावासी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि रेत में घास कैसे उग सकती है, लेकिन थोड़े दिनों में लोग इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ के उत्सव में समस्त यदुकुल समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए और वहां वाद विवाद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। दोनों समझ गए कि अब समय आ चुका है। इसी कारण वे दोनों उस भीड़ से अलग जाकर बैठ गए और इस वाद विवाद के बीच सात्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देखो, ये वो महानुभाव हैं जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और तो और ये इतने बड़े महारथी हैं कि रात्रि के अंधेरे में छल पूर्वक इन्होंने पांडवों के पुत्रों के वध में अश्वत्थामा का साथ दिया था। इस पर भी आज ये निर्लज्ज की भांति यहां हमारे समक्ष बैठे हैं। सात्यकी के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित यादव कृतवर्मा पर हंसने लगे। ऐसा देखकर कृतवर्मा स्वयं को अत्यंत अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने क्रोध में कहा, रे क्लीव, तू मेरी वीरता की क्या बात करता है? तेरी वीरता भी तो जग जाहिर है। तूने भृशरवा का छल से वध किया। अगर ऐसा ना होता तो तू कब का नर्क चला गया होता। कृतवर्मा के ऐसा कहने पर अब यादव सात्यकी पर हंसने लगे। तब सात्यकी ने क्रोध में कहा, हे नराधम, वो तू ही तो है जो सत्राजित का वध करना चाहता था। यह सुनकर कि कृतवर्मा उनके पिता का वध करना चाहता था, सत्यभामा रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। स्थिति बिगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण और बलराम तुरंत वहां पहुंचे। इसी बीच क्रोधित हो उठे कृतवर्मा ने फिर सात्यकी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, महाभारत युद्ध के 5वें दिन तेरे समक्ष ही भूरिश्रवा ने तेरे 10 पुत्रों का वध कर डाला, और जो अपने पुत्रों की रक्षा ना कर सका वो वीरता की बात किस प्रकार करता है? इस प्रकार अपमानित होने पर सात्यकी ने क्रोध में बिना कुछ सोचे अपनी खड्ग से कृतवर्मा का सर काट डाला। कृतवर्मा के इस प्रकार मारे जाने पर वहां हाहाकार मच गया। सात्यकी और कृतवर्मा द्वारिका से सबसे अधिक सम्मानित और शक्तिशाली वीर थे। उनमें से एक की इस प्रकार हत्या होती देखकर बिना देरी के वहां के सभी यादव वीर कृतवर्मा और सात्यकी इन दोनों के अलग अलग जुटों में बंट गए। कृतवर्मा की हत्या पर भोजराज और अंधका कुल के राजा ने सात्यकी पर आक्रमण कर दिया। सात्यकी के प्राणों को संकट में आया देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने युद्ध में कूद पड़े। बात ही बात में श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष ही वहां यादवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। वो उत्सव का समय था, इसी कारण किसी के पास वहां अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तब सभी यादव वीरों ने वही तट पर उगी घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि और गांधारी के श्राप के कारण उन घासों से हजारों मूसल पैदा हो गए और उसी से सब एक दूसरे का नाश करने लगे। देखते ही देखते कृष्ण और बलराम को छोड़कर समस्त यदुवंश कुल का नाश हो गया। यहां तक कि कृष्ण और बलराम के सभी पुत्र भी काल को प्राप्त हो गए। इसके बाद दुखी बलराम ने वहीं पर स्वयं जल समाधि ले ली और भगवान श्री कृष्ण अकेले वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। वहां जरा नामक शिकारी ने अज्ञानता में उनके चरणों को मृग की कस्तूरी समझकर उस पर अपने जहरीले बाण से प्रहार कर दिया। उस बाण से तो श्री कृष्ण को क्या होता, लेकिन तब उनके अवतार का समय समाप्त हो गया था। इसी कारण उसी को कर्ता मानकर उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सांब के एक मजाक ने पूरे यदुवंश का नाश करवा दिया। तो ये है उस श्राप की कहानी जिसने एक महान वंश को मिटा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यदुवंश का विनाश केवल एक श्राप का परिणाम था या फिर यह कर्म का खेल था? श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता है, क्या उन्होंने जानबूझकर अपने वंश के पतन को रोका नहीं? क्या यह नियति का अटल नियम था जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बदल नहीं सकते थे? ये सोचने वाली बात है कि जीवन में हम कितनी ही कोशिशें कर लें, कभी कभी कुछ घटनाएं हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। क्या कर्म और भाग्य का चक्र इतना शक्तिशाली है कि उसमें फंसकर स्वयं भगवान भी विवश हो जाए? या फिर यह सब एक नियति की योजना का हिस्सा था जिसे हम समझ नहीं सकते? चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हों,
कुछ सत्य और नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी टाल नहीं सकता। अंततः हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही अद्भुत और अनसुने तथ्यों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका साथ और प्रेम ही हमें प्रेरित करता है ऐसी अनमोल और अनसुने तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।